क्या क्या मार के खा गए अपन आज तक पता ही नहीं चला। चलिए आगे चलते हैं और जरा देखें, बात बात में हमारा चालान काट देने वाले लोग। ओ ओ आ आ आ आ ई ऊ ऊ। बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, हाथ नहीं लगाने का। ये पुलिस जो हम पे 2-2 मिनट में चालान ठोक देती है और क्या बोलती है, चल इसको बंद कर दो। रट तेरी, इनसे एकदम ऐसे कुछ हो गया, तुम अंदर गई, तुम्हें उड़ती उड़ती कहाँ गई, वो गुंडई कहाँ चली गई तुम्हारी? अच्छा पिछवाड़े में, ओ ओ ओ ओ सो सॉरी टू से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता होता है, सामने जब मुसलमान होते हैं तो ऐसे ही होता है बाबू। है पुलिस वालों मिर्ची बहुत लगती है मेरी बातें सुन के, क्या करें, मजबूरी बेचारे, कर वो भी कुछ नहीं सकते। अब मजबूर तो ये कि वर्दी पे तुम ढोलक भी नहीं टांग सकते, नहीं तो मैं कह देता कि टांग लो। चलिए बहरहाल किया क्या जाना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, इसको आप देखिए उज्जैन पुलिस से। अब क्योंकि हिंदू होगा इसलिए कर लिया, नहीं तो कर नहीं पाते। हाँ भू 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 भू, हाँ आजा आजा बेटा। ये भैया इसके साथ तो कर लिया, छोटी वाले के साथ, जरा टोपी वाले के साथ भी कर लो। और बिल्कुल सही किया। इस न्यूसेंस का सबसे अच्छा तरीका यही है, 1 मीटर दूर बैठाओ, पटाखे बजाओ, डाप 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 डाप। आनंद आया कि नहीं आया? ये पुलिस वाला मेरे जैसा पल्ले पड़ गया कहीं, जैसे को तैसा, ठीक है ना। खैर आजकल तो सिस्टम भी बड़े बढ़िया चल रहे हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा यार ये ई चालान बहुत आ रहे हैं, जिधर देखो ई चालान। बोले साहब वो क्या है कि पुलिस में है, उच्च अधिकारी हैं। बोले क्या है कि हम लोग भी थोड़े स्मार्ट हैं। हमने कैसे? बोले आपने देखा होगा जगह जगह रोड खराब हो गई। मैंने कहा हाँ। बोले कई जगह किलोमीटर्स में 2-3 किलोमीटर रोड खराब है। हाँ। बोले उसके बाद जैसी रोड अच्छी आती है। मैंने कहा हाँ। बोले वैसे आप भगाओगे? हमने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ टाइम किल हो गया हमारा, तो उसको कवर अप करने के लिए हम भगाएंगे। बोले बस वही 5 किलोमीटर आगे हम अपनी गाड़ी लगाते हैं और प्यार से आपको फेस दे देते हैं, जा रहे हो बेबी जाओ, शोना लव यू, और चिपक के आता 1000 रुपये चालान टपाक। मैंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं यार। बोले अरे तो आप ही लोगों में दिमाग में, हम में दिमाग नहीं है क्या? मैंने कहा ये तो सही है यार। बोले और क्या, हम तो ढूंढते हैं सड़क खराब कहाँ है, जहाँ सड़क खराब है उसके 5 किलोमीटर आगे खड़े हो जाते हैं। आदमी सन आता हुआ निकलता है, पीछे टाइम खराब हुआ है उसको कवर करना है। हमने कहा तो बेईमानी है। बोले कुछ भी समझ लो, टारगेट सरकार ने दिया, पूरे करने हैं। हमने इससे पहले भी कहा था एक बार कि ये जो चालान कट रहा है इसमें सरकार चली जाएगी, याद है आपको? और उस समय जो है सरकार ने चालानों को माफ़ कर दिया था। हमने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था ये चालान के चक्कर में सरकार निपट जाएगी। याद है? किस किस को याद है? जल्दी लिख दिया और फटाफट आ जाओ। यूपी ई चालान वेवर प्लान, यूपी में 13 लाख गाड़ियों के चालान होंगे माफ। 13 लाख। आपका होगा या नहीं यहाँ चेक कर लें। अभी कुछ दिन पहले तो यह आया था कि भाई जो है गाड़ी जब्त होंगी, अब 13 लाख के चालान माफ होंगे। 13 लाख गाड़ियों के चालान की कीमत बता दें सर कितनी है? महज कुछ 85 करोड़ के आसपास है। 13 लाख चालान। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये निरस्त होंगे। आनंद आया? और कुछ दिन पहले क्या न्यूज़ थी कि गाड़ियां जब्त होंगी जिन जिनका आरसी कैंसिल होगी, परमिट कैंसिल होंगे। लोग बोले परमिट कैंसिल होंगे। हमने कहा परमिट कैंसिल होंगे तो आपकी सरकार उठ जाएगी। कौन दे रहा है ये सलाह? कौन बैठ के सलाह दे रहा है? याद है कि कौन है? योगी जी। ये आपके आसपास कौन बैठे हैं? ये मरवा देंगे आपको। ठीक है, सही चल रहा है सब। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी बात सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती, बस ये बताओ आप तो। ठीक है आनंद? तो यूपी वालों का तो भला हो गया। बाकी जगह सरकार नहीं चाहिए क्या है? ये शाणे 1.5 शाणे बैठे हैं बाकी जगहों पर। नहीं मेरा काम है बताने का, मैं बता दे रहा हूँ। निपट जाओगे तुम सबके सब प्रेम से, पतली गली से। कमर्शियल का एक बार को मत करना, लेकिन जो नॉन कमर्शियल है उसका पहले कर देना, उसको ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, क्लियर? तो भाई सरकार ने आपकी बात सुन ली और आपके चालान जो है 13 लाख गाड़ियों के चालान जो पहले कहते थे कि हम जब्त कर लेंगे, वो माफ़ हो गए। यही आवाज़ उठाई थी आपने, आपके दिल से ये आवाज़ निकली थी। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये देखो ना यार, काहे के लिए टेंशन लियो। आज के समय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम किस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। क्या हमें कॉपर बॉटल में पानी पीना चाहिए? पीना चाहिए, हर समय नहीं, कभी कभार पीना चाहिए, है ना। चलिए तो आनंद, अब आगे चलते हैं। रहने लायक स्टेट अब यूपी बचा है कसम से। आइए, लाइफ इम्प्रिजमेंट
यानी कि आजीवन कारावास फॉर स्ट्रे डॉग्स हु बाइट ह्यूमन ट्वाइस इन उत्तर प्रदेश। बेटा 2 बार काटा, बेटा 2 बार काटा तो आजीवन कारावास। आज मैंने कुत्तों को बताई वाली बात, ऐसे देख रहे थे तो उड़ गए उनके। मैंने कहा भौंकना भी मत, ज्यादा भौंकने पे भी बंद कर दे रहा है। फिर उनको याद आया मैं तो यूपी में नहीं हूँ, दांत निकाले। तो भाई कुत्ते की बुरी खबर है, अगर 2 बार से कटखने कुत्ते, अगर 2 बार से ज्यादा अगर आपने ह्यूमंस को काटा है, बहुत बेहतरीन निर्णय, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, बेहद बैलेंस्ड, बेहद बैलेंस्ड। एक बार हो सकता है, अच्छा अनप्रोवोक्ड, आपने प्रोवोक किया तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा, है ना। अनप्रोवोक्ड कोई कुत्ता बैठा हुआ जबरदस्ती काट लिया तो एक बार तो हो सकता है गलती से काट लिया, उसके दिमाग में कुछ आया हो, उसको अचानक से कुछ लगा हो, ये बड़ी पार्टी का पगला बच्चा जा रहा है काट लो। लेकिन दूसरी बार भी यदि उसने काटा तो मामला गड़बड़ है, तो फिर आजीवन कारावास हो जाएगी। कुत्ते को उठाकर ले जाएंगे और एक प्रॉपर जो शेल्टर बनाएंगे उसमें रख दिया जाएगा। ठीक है बाबू, ये जीव अंदर कर लो लपक, क्योंकि अब तुम 2 बार अगर तुमने काटा तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलनी है यूपी में। बेचारों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। खैर, क्या ये फैसला सही है या गलत है, आइए इसकी भी तस्दीक हाल के हाल कर ले। हिसार के सीसवाल स्थित सरकारी स्कूल में 6 विद्यार्थियों समेत 9 लोगों को कुत्ते ने काटा। इसको आजीवन कारावास की जरूरत है बाबा। क्या फाड़ दिया भाई साहब, जरा देखिए, ओह बच्चे के मुंह पे काट लिया। इसलिए जरूरी है ना, एनीथिंग विच एंडेंजर्स ह्यूमंस दैट हैज टू बी टैकल्ड। मार देना जरूर उसका समाधान नहीं, उसको टैकल करना समाधान है। टैकल का मतलब ही नहीं क्यों लल्ला पुच्ची, कुत्तों के लिए प्राण निकल रहे हैं, शेरों की कोई बात ही नहीं कर रहा, शेर इतने कम हो रहे हैं, शेरों को आप जंगल में रख रखा, कोई ले जाओ आपके जंगल से 2-4 नरबक्षी घूम रहे हैं बहुत सारे, टाइगर कम हो रहे हैं इस देश में, उनको भी ले जाओ अपने साथ। हाँ फंडिंग नहीं आ रही उस पर, अच्छा, फंडिंग आएगी उसी की बात करेंगे, पैसा जिसमें मिलेगा, ठीक है, तो जहाँ पैसा मिलेगा अपन उसी की बात करेंगे। चलो, आप लोगों को लग नहीं रहा मैं बार बार इतना सारा पैसा पैसा बोल रहा हूँ? कुछ तो पुख्ता सबूत होंगे पास में, भयंकर वाले। पूरा मनी ट्रेल है सर इनका, पूरा मनी ट्रेल, कहाँ से आ रहा है पैसा, कैसे जा रहा है पैसा, किस किस के अकाउंट में जा रहा है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। एक राष्ट्रहित के किसी मुद्दे से या फिर इन भ्रष्ट लोगों की मेहरबानी कहूँ, कुछ भी कहूँ, बस सोचा कि अपनी जुबानी कहूँ। गौर से देखिए, ये है महर्षि वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सामने महर्षि वाल्मीकि जी हैं जो इस भ्रष्टता की कहानी मोर पंख से बैठ करके इत्मीनान से लिख रहे हैं। इन्होंने तो बहरहाल रामायण लिखी, लेकिन अब लगता है इनको इस कहानी को लिखना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट के टर्मिनल डिपार्चर D1 और डिपार्चर D2 गेट है, और इसके सामने ये देखिए, गौर से देखिए, ये आपको पानी की बूंदें दिख रही है। ये है अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम। श्री अयोध्या जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1450 करोड़ की लागत से बना था, अभी तो बना था नया, 1.5 साल हुआ है, टपकने लगा। टपक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट स्टेशन, कमोवेश यही हाल लगभग सारे एयरपोर्ट्स का है। अब यूं कहें कि इनकी किस्मत खराब थी, या यूं कहें कि भगवान ने पोल खोल दी, सब जगह यही हाल है। जब इतना पैसा दिया गया है तो ऐसे कैसे आपके एयरपोर्ट्स टपकने लगे? मैं एक चीज़ और बोलूँगा, है ना, एयरपोर्ट्स टपकने लगे, रेलवे स्टेशन तो नहीं टपक रहे, पुराने वाले। अभी नए मॉडर्नाइजेशन वाले की हटा दो आप, इससे पहले वाले जितने भी हैं, मॉडर्नाइजेशन से जस्ट पहले 2 साल पीछे वाले, वो भी जो बने हो 4 साल 3 साल पुराने, वो भी नहीं टपक रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि नए में हमारा कुछ हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है क्या? समस्या क्या है कि हम रूप निखारने में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हम बेसिकली ये भूल जाते हैं कि पानी की निकासी कैसे होगी, ये चीज़ें कैसे। पहले जो बिल्डिंग बनती थी ना, वो दिखने में अच्छी नहीं होती थी, लेकिन वो फुल प्रूफ होती थी। आपने कभी कहीं देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म डूबा हो? कभी नहीं देखेंगे आप। लेकिन अब ये एक कॉमन सा फिनोमेना होने लगा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पानी आ रहा है, ये हो रहा है। जब खूब आंधी तूफान आता था लोग रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ चलते थे, भैया रेलवे स्टेशन चलो, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर अब तो स्थिति ऐसी नहीं है। नए लोग जो बना रहे हैं, नए इंजीनियर्स जो हैं, अच्छी बात है, आप बहुत कलात्मक बना रहे हैं चीज़ों को, बहुत मॉडर्न डिज़ाइन दे रहे हैं, पर भैया कम से कम ये तो देख लो कि सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो 1450 करोड़ रुपए पानी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं एक बट्टा लगता हुआ। हम कितना भी समझा लें, आप कितना भी समझा लें, ट्रैक्टर हमारे पास, बिल्कुल साहब, ट्रैक्टर से आ रहे थे, ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों बह गई, 4 लोगों की मृत्यु हो गई उत्तराखंड। कितना भी समझा लो सर, मजा लेगी समझ में आ जाए, तो समझाना बेकार है।
धीरे चलाओ, समझाना बेकार है, कितना भी समझा लो कोई फायदा ही नहीं है। बूम, वाओ, ये स्टाइल कौन सा था भाई साहब? 1 मिनट, हम फिर से देखना चाहता। गजब, क्या पलटा है भाई, बचा कि गया है? इतनी जल्दी, इतनी कितनी जल्दी थी ऊपर जाने की भैया, कमाल हो गया। चलिए गए साहब ये भी। बहरहाल वहां तक चलने से पहले जरा कुछ और देख लें। खुद गिरो वहां तक तो ठीक है भैया, एम्बुलेंस काहे गिराए दे रहे? दो सुअर निकल कर आ गए, इन्हें बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस गई। बताइए, यह हालत है। एम्बुलेंस में पेशेंट था, उसको जल्दी पहुंचाना था, डेफिनेटली पेशेंट भी खत्म ही हो गया होगा, और 2-4 लोग और मर गए, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि नमूने, मोटरसाइकिल वाले नमूने, अरे कुत्ते भी ऐसे नहीं भागते, सुअर भी ऐसे नहीं भागते, सड़क पे जैसे ये भागते हैं। जिंदगी भर मोटरसाइकिल चलाई भाई, पर ऐसी दुर्घटना मेरे साथ कभी नहीं, कोई आके मेरे को मार दे। थोड़ा देखभाल के भैया, थोड़ा आराम से। आइए, कर्नाटक में गजब हो गया साहब। गवर्नमेंट टू स्पेंड 1100 करोड़ फॉर फिक्सिंग बेंगलुरु's 1000 पॉटहोल्स। हैं जी, मैं मर जाएगा बाबा, 1 पॉटहोल का 1 करोड़ रुपया दिया रही सरकार, मेरा को काय को नहीं दिए थी ऐसा काम है? अरे बाबा, 1 करोड़ रुपए का एक गड्ढा भरा जाएगा, गड्ढा मैं भर दूंगा, पैसे मेरे को दे दो। मेरे को भी घर नहीं, मेरे पास में कोठी आ जाएगी 1 करोड़ में, तो हम जैसे गरीब के लिए हैं, हम तो सपना भी नहीं देख पाएंगे कोठी खरीदने का ना जिंदगी भर। कमाल है। बहरहाल अंदर डेफिनेटली कुछ और होगा उसके, लेकिन जो हेडिंग है उससे तो बड़ी जबरदस्त है भाई, सरकार ने 1000 पॉटहोल। आइए उधर पुणे चलते हैं साहब, वाघोली पुणे, माझा तुमचा गुड़ का तारा। जिसके लिए मिश्रा जी लगातार चौथा दिन है आंदोलन का, आमरण पोषण का, ये रोड के लिए बैठे हुए हैं। ओहो, ऐसा कैसे? हे भी मराठी बोलतोय, तुम भी मराठी बोलतोय, भीड़ काय होतंय? अरे अब अधिकारियों को बुला लिया भैया, PMRDA को। हाँ, बोले आओ जरा खुद भी पैदल चल कर देखो। अधिकारी लोग आए हैं जिन्होंने तमाम सारी रिश्वत ले रखी लोगों से। तभी तो ये हाल है। अंदर करोड़ों के फ्लैट हैं, लेकिन बाहर सड़क का ये हाल है। तुरंत दबाव बनाया गया कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, ताकि चीजें नॉर्मल हो, क्योंकि इतने गड्ढे बड़े रोड पे, इतनी जहाँ रोड है। चलिए, आमरण अनशन कर रहे हैं लोग यहाँ पे, 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद उनको लगा कि देख लो एक बार। अच्छा, 4 दिन तक आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हो जाएगा। एक जगह 1100 करोड़ बढ़ जाते हैं 1000 पॉटहोल्स के लिए, दूसरी जगह आमरण अनशन करो, तब लोग आते हैं, निकल कर अच्छा क्या बात है, क्यों तंग कर रहे हो? देखे क्या ठेकेदार 1 करोड़ रुपये, साले तुम लोग को मरना मर जाओ, हमको क्यों तंग कर रहे हो यार? मतलब ये उनका कहना है। कमाल है। आइए, एक वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो मेरे साथ धोखा हो चुका होगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं पानी पीने से पहले पानी चेक किया, तो आप पानी देख सकते हो। वाह, और कभी भी छिपकली भी है। पानी ना दे और बच कर रहे। ये पेट्रोल की हालत हो रही है, भैया भी पानी भरने आए, पानी पीने के लिए आए, पानी देखो, छिपकली भी दे रही है उसमें, है ना। कभी भी पेट्रोल पे जाओ तो पानी को देखकर ही पीना, वरना मत पीना, जान जोखिम। अरे इससे अच्छा नाले का पी लेना। ये पेट्रोल पे हालत देखो, आम जनता पानी पीती है और ये पानी चिपकली दे रही है इसमें, ये क्या पता कच्चा पानी भरा हुआ है। तो सोचिए आप। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं यूजुअली बॉटल को पसंद नहीं करता, क्योंकि बॉटल जो है धूप में आती है, ट्रांसपोर्टेशन रख रखा उसका धूप में होता है, तो 100% कैंसर की जुगाड़ होती है। तो मैं पानी जो है नॉर्मल पानी पीता हूँ हर जगह, कि नहीं नॉर्मल पानी दे दीजिए। लोग सोचते हैं गरीब है, मैं कहता हूँ गरीब सही। और इस बार मैंने भी जो है ऐसे ही किसी वाटर कूलर से पानी भर लिया। मेरे पास में स्टील की बोतल रहती है, प्लास्टिक की बोतल नहीं रखता मैं। अब मेरे को समझ में आ रहा है, मैं तो रास्ते भर पानी पीता आया हूँ, गुड़ुप गुड़ुप, उसमें छिपकली भी आई होगी, इतने सारे कीड़े भी आए होंगे, वो अभी अंदर कुल बुला रहे होंगे गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। तो आप लोगों का हाल मेरे जैसा ना, इसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चढ़कर थोड़ा सा ऊपर, कि अंदर कौन कौन डांस कर रहे हैं, और फोटो वीडियो बनाकर दे दीजिएगा।
अब ऐसा लग रहा है कैंसर वाला पानी ज़्यादा अच्छा था। कहाँ जाएं, क्या करें? मतलब चीज़ें की गई हैं अच्छे के लिए, कि कुछ अच्छा होगा, पर तो बुरी पे बुरा होता चला जा रहा है। एक हॉस्पिटल में थे, वहाँ गए भैया, वहाँ देखा, ऑब्वियसली हमारे घर का जहाँ बच्चा एडमिट था, तो वहाँ पर भी वाटर कूलर लगा हुआ था। वाटर कूलर के ऊपर टंकी रखी थी, टंकी को हमने देखा सीधे डायरेक्ट, हमने कहा आई नो फिल्टर नथिंग डूइंग, कैंडल भी नहीं, सीधे डॉक्टर साहब ने लगा रखा, खटाक आओ ठंडा पानी पियो मजे करो। तारम का काम कर रहे हैं जी, टांडा पानी पिलाएंगे कीड़ों वाला। डॉक्टर साहब को कल फ़ोन लगाऊंगा कि डॉक्टर साहब आप अपने फिल्टर लगा लेना, तुम्हारी कसम तुम्हारा वीडियो बना रखा है मैंने, तुमको इतना फेमस कर दूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। भला आदमी तो अपने एक मौका दे देते उसको, ठीक है। यू आर नाउ ज़ोंबी सर्जर है भाई साहब, क्या क्या मार के खा गए अपन आज तक पता ही नहीं चला। धीरज कुमार जी आइए, बहुत बहुत स्वागत भैया, धन्यवाद भी आपका। कहते हैं जय श्री राम, आपका काम से बहुत प्रभावित हूँ, सीजीआई को जवाब देना ज़रूरी है। बजरंग दल, विश्व हिंदू, बाबा स्वामी सब मिलकर ज्ञान या बैठकर नोट गिन रहे थे करेंगे आज सेकंड एपिसोड है, आपको क्या लगा छोड़ देंगे? इतना शरीफ में हुई नहीं। और मेरी किस्मत खराब या उन लोगों की किस्मत खराब जो मेरी निगाह में एक बार टकरा जाते हैं? मुझे लगता है उनकी किस्मत खराब, क्योंकि चलते चलते आज मैं लाइव जब बिल्कुल ये हो गया था, अरे छोड़ो तो हो गया, लेट हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट करो, तब ये एकदम से एक रील आई टक्कर से सामने, लेकिन ये कहाँ से आ गई? तो मैं यही मानूंगा कि उनकी किस्मत खराब है। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद कर लें, याद दिला दें सॉरी आपको कि www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ को QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नंबर और नाम भरिएगा, अमाउंट भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा जो भारत के बाहर में, पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। फोकट में नहीं देखने का बाबा, बहुत सारे लोगों को फोकट की आदत है, फोकट की आदत से अपने को बाहर आने का है, नहीं कि नहीं आने का है, विचार करना है।